सिद्धार्थ यादव जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत में इसलिए करने वाली हूं क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके संबित पात्रा जी ये कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ हमास के साथ। मैं समझना चाहूंगी कि कैसे। स्पष्ट बात है देखने के लिए कि जो भी घटना घटी इजराइल और हमास के पूरे युद्ध में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया, मतलब आपके जो सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है CWC, वो जब अगर अपनी बैठक करे और उसके बाद एक ऐसा आतंकी घटना हुई हो, एक ऐसा हमला हुआ हो जिसने एक देश को झकझोर के रख दिया हो, 1500 से अधिक लोग वहां पे मारे गए हों, इतने लोगों को अगवा कर दिया गया हो, महिलाओं के साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ हो, और हमारे देश की एक पॉलिटिकल पार्टी उस पर अपना शोक भी नहीं जता पाई, एक कमेंट भी नहीं कर पाई, और वो भी किसके लिए? एक आतंकी संगठन के लिए। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ना ही सिर्फ आतंक के साथ खड़ी है, बल्कि पूरा विश्व जहां मानवता की ओर आंख उठा करके एक स्वर में आतंकवाद को कंडेम करने का काम कर रहा है, उनका साथ छोड़ करके भी कांग्रेस पार्टी अपने तुष्टीकरण के लिए अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारणों के कारण वो ऐसा कुछ ना कुछ निर्णय ले रही है, और ये उनके सभी नेताओं के बयानों में भी है, और ये उनके CWC। मैं आपकी इस बात का जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। किसकी ओर से? तुर्की की ओर से। तो मैं चंद्रमोहन जी का रुख करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। इस जंग के बीच तुर्की का बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि हमास आतंकी नहीं है बल्कि देशभक्त संगठन है। ये तुर्की की ओर से कहा जा रहा है, अपने लोगों की रक्षा करता है हमास। ये बहुत बड़ा बयान। मैं कभी इजराइल नहीं जाऊंगा, एर्दोगन ये कह रहे हैं। अगर मेरे साथ अमित सिंह जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, तो जरा मैं एक बार उन्हीं का रुख करने की यहां पर कोशिश करती हूं। अमित, ये एक बहुत बड़ा बयान जो तुर्की की ओर से सामने आ रहा है कि आप ये देखिए कि हमास को आतंकी संगठन नहीं बल्कि देशभक्त बताया जा रहा है। यही स्थिति है क्या वहां देशभक्ति वाली? देखिए हिमानी, जब मुसीबत खुद के ऊपर आती है, बिल्कुल हिमानी, जब मुसीबत खुद के ऊपर आती है हिमानी, तब ये समझ में आता है कि तकलीफ और दुख क्या होता है। यहां पर मैं आपको बताऊं, मैं पिछले एक हफ्ते से यहां पर हूं, और जो तस्वीरें आज मैं IDF की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर में, वहां पर जो तस्वीर मैंने देखी है, देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग को सबको जानवरों की तरह हमास ने काटा है। ये सुरक्षा करने की बात है। हक अगर लेना है तो पॉलिटिकल तरीका भी है, आप अलग तरीकों से भी अपने हक की बात कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को मारना, बूढ़ों को मारना, बुजुर्गों को मारना, 500-500 लोगों को एक साथ जला देना, कमरे में बंद कर गोडाउन में आग लगा देना, ये किस तरह का सुरक्षा है? ये किस तरह की देशभक्ति है? ऐसे तमाम मुल्कों के बीच झगड़ा है सरहद को लेके। अगर हर मुल्क में घुसकर सिविलियन को मारने लगेंगे, काटने लगेंगे, तो फिर नियम कायदा कानून किस लिए बना हुआ है? और हमास ने जो किया है, मैं आपको बताऊं, जैसे इस्लामिक स्टेट है, जैसे दाइश है, जैसे हिजबुल्लाह है, ये तमाम आतंकी संगठन इंसानियत के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, और हमास ने जो कुछ किया है उसके लिए हम। लेकिन UN की ओर से भी तो कहा गया ना अमित कि जो भी कुछ कर रहा है हमास, वो दरअसल आपने लगातार उकसाया है, वो तब कर रहा है और अपनी रक्षा के लिए कर रहा है। देखिए मानी, हर पक्ष का अपना नैरेटिव होता है। एर्दोगन के लिए उनका अपना नैरेटिव है, UN के लिए अपना नैरेटिव है, साथ ही साथ जो यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उनका अलग नैरेटिव है। तो जिसका देश है, जिसके लोग हैं, जिसकी पब्लिक मारी गई है, उससे इस तरह की ज्ञान वाली बातें तो करना और समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसने अपने बच्चे खोए हैं, अपनी बीवी खोई, अपने पिता खोया, अपना बहन खोया, वो UN की बातों को नहीं समझेगा। और एंटोनियो गुटेरेस को शायद इसीलिए एर्दोगन ने कहा, जो कि UN में राजदूत, उन्होंने कहा कि अगर एंटोनियो गुटेरेस हमारी तकलीफ, हमारी दिक्कत को नहीं समझ सकते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए मानवीय बातें करना हिमानी बहुत आसान होता है, लेकिन जिस देश के नागरिक जला दिए गए हो, काट दिए गए हो, उनकी हत्याएं हो गई हो, उस देश का प्रमुख इस तरह की बातों को न समझता है और न समझना चाहता है। ठीक है अमित, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक हमास के चक्कर में आप पूरे फिलिस्तीन को, क्योंकि देखिए जो आम लोग हैं वो भी वहां पर मारे जा रहे हैं, उसे लेकर भी लगातार सवाल यहां पर उठाया जा रहा है। वो बंधक एक माइनस पॉइंट भी यहां पर है, क्योंकि उसी वजह से आगे का जो फर्दर ऑपरेशन किया जाना चाहिए या जिसको आखिरी चरण कहा जा रहा है, वो स्टेप नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन